नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एसएससी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 11 नवंबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 10 नवंबर को। अब नवंबर माह से रिलेटेड कुछ दिवस के बारे में जान लेते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस। 2 नवंबर पत्रकार के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 9 नवंबर राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस और 10 नवंबर को शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में NHRI का 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है कोपेन हेगन में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में कौन कोकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड CMD बने हैं? तो इसका आंसर है संतोष कुमार झा। अब हम अपने अगले, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया। RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेमन को नियुक्त किया गया और WHO ने अपनी टीबी सलाहकार समूह में शारंग देव को नियुक्त किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर है उत्तराखंड और 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ और उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा देश अडानी में श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? तो अमेरिका। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में US से शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका के आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC ODI रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो इसका आंसर है शुभमन गिल। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने। वनडे विश्व कप में भारत में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। क्रिकेटर से जुड़े बैजबॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया। वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहिन अफरीदी बने हैं। और अब तक के सबसे बड़ा करंट का न्यूज है कि बिना खेले कौन सा बल्लेबाज टाइम आउट हो गया है? एंड्रयू मैथ्यू। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? नेपाल। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। नेपाल में T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया गया और नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया और नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसने AI के
सदस्य वित्त के रूप में पदभार संभाला? तो पंकज मल्होत्रा। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। आईआरसीटीसी के सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोष अवार्ड बने हैं। और राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया। हुड्डिको के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने रगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? तो असम। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार देश की टीबी के मामलों में कमी आई। इसका आंसर है भारत। भारत लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट नंबर 1 बना। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों पर शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में AMFI ने किसने अपना CEO नियुक्त किया नया? तो वैकेंट नागेश्वर चलसानी को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? भुवनेश्वर। और आज का हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करने ना भूलिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।